हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 2 मार्क्स। बच्चे बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब 1 भी इंक्लूड है और ये 10 दोनों इंक्लूड है। इसमें हमें फाइंड क्या करना है? लीस्ट नंबर, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से डिवाइड हो सके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले करना है कि हमने 1 to 10 सभी नंबर्स के हमने ना फैक्टर्स निकाल लेने हैं। देन उनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम की जो भी वैल्यू आएगी वही जो है लीस्ट नंबर होगा, जो 1 to 10 से डिविजिबल हो पाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह से आपने नंबर नोट कर लेने हैं। वन का फैक्टर तो 1 ही रहेगा, 2 का हो जाएगा 1 इंटू 2, 3 का हो जाएगा 1 इंटू 3, 4 का होगा 1 इंटू 2 इंटू 2। बेसिकली अगर 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि 1 तो लिखने की नीड वैसे भी होती नहीं है। 5 का हो जाएगा 1 इंटू 5, 6 का 1 इंटू 2 इंटू 3, 7 का 1 इंटू 7, 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 3, 10 का हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 5। तो अब इनके हमने फैक्टर्स तो कर लिए, अब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे देखिए। यहाँ पे 2 का 2 सिंगल ही है, यहाँ पर 3, यहाँ पे 2 जो है 2 बार ही आ रहा है तो इसको लिखो 2 स्क्वायर। 5 का 5 रहेगा बिकॉज सिंगल 5 है यहाँ पे। यहाँ पे 2 और 3 दोनों ही आ रहे हैं तो इनको दोनों ही लिखे रहने दो इस तरह से। 7 का 7, यहाँ पे 2 3 बार ही आ रहा है तो 2 क्यूब, 3 आ रहा है 2 टाइम्स तो हो जाएगा 3 स्क्वायर। ये 2 और 5 ही रहेगा। ठीक है, अब एलसीएम निकालने का एक सबसे आसान तरीका कैसे है देखिए। एलसीएम इक्वल टू, जैसे कि हमने यहाँ पे सभी नंबर्स के फैक्टर्स कर दिए और ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना फैक्टर्स में, सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, स्टार्टिंग करनी है 2 से। अब चेक करो इन सभी में जो 2 है उसमें सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पावर है वो किस में आ रही है? यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे 1 है। हाँ, ये आ रहा है देखो सबसे बड़ी पावर वाला। तो एक तो हम ये ले लेंगे 2 में सिर्फ, अभी मैंने सिर्फ बात करी 2 की। ठीक है, सबसे बड़ी जो पावर थी सब में से वो 2 क्यूब था तो 2 क्यूब यहाँ पे लिख लिया इन 2। ऐसे ही चेक करो 3, 2 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 3 होता है। अब चेक करो इन सभी में सबसे बड़ी पावर वाला 3 कौन सा है? यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है। यस, एक ये लेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। ठीक है, यहाँ पे चेक करो सबसे बड़ी पावर वाला 5 कौन सा है? ये 1 है, 1 ही आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, एक 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 7। अब 7 चेक करो, ये भी एक बार आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट तो प्राइम नंबर होएगा नहीं क्योंकि 2 3 5 7। ठीक है, इनमें तो बस यही तक प्राइम नंबर्स हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपका लीस्ट नंबर होगा, जो 1 से लेके 10 तक नंबर से डिविजिबल होगा। ओके, 2 क्यूब हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू में 7, 9 8 ज़ा 72 इंटू 5 7 ज़ा
35। ओके, अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 2550। इट मीन्स ये नंबर एक ऐसा लीस्ट नंबर है जो 1 से लेके 10 तक किसी भी नंबर से जो है डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में लेकर आना है, फिर ये बताना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स जो है आ रहे हैं। ठीक है, वन 4587 अपॉन में 1250। डेसिमल में करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो है 10 की फॉर्म लेकर आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी करवा रखे हैं, ठीक है ना, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। डिनोमिनेटर के अंदर सबसे पहले हमें 10 लेकर आना है और 10 की पावर वो कुछ भी हो। अब 10 कैसे लेकर आएंगे, देखिए 14587 अपॉन 1250 को मैं ब्रेक कर रहा हूं 125 इंटू 10 में। ठीक है, 14587 अपॉन 125 को हम लिखते हैं यहाँ पे 5 क्यूब। 5 क्यूब का मतलब 125 ही होता है, इंटू 10 को लिखते हैं 5 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट 14587 अपॉन 5 सेम सेम है, मल्टीप्लाई और एन की पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू 2। अब डिनोमिनेटर में 10 लाने के लिए मुझे 5 और 2 दोनों की पावर सेम करनी पड़ेगी। यहाँ तो 4 है बट यहाँ पे 1 है, तो 4 लाने के लिए काम करते हैं 2 क्यूब से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, ये आ गया 14587 इंटू में 8, 5 की पावर 4, और ये भी कितना हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 4। यहाँ देखिए 14587 इंटू 8 अपॉन पावर सेम है तो नीचे वाले बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ये हो गया 10 की पावर 4। ठीक है, अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 116696 अपॉन में 10 की पावर 4। ओके, 10 की पावर 4 है, यानी डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आने चाहिए, 1 2 3 4, तो इसका आंसर आएगा 11.6696। ओके, यानी इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 4। ओके, थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। इसको कॉम्पोजिट नंबर प्रूव करना है, हमें बताना है कि कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। आपको मैंने बता रखा है कि कॉम्पोजिट नंबर किसे बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो देखो इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है 7, अंदर बचेगा 3 इंटू 5 प्लस में 1। ठीक है, 7 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 इंटू में 16। ठीक है, अब हमें ना फर्दर इस 16 को भी फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है। 16 के फैक्टर क्या होंगे, 2 टू द पावर 4। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा नंबर, इसके कुछ ये फैक्टर्स आ रहे हैं 2 की पावर 4, यानी एक तो 4 बारी 2 आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 7, यानी इसके तो 4 फैक्टर्स आ गए। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख देनी है, एज द अबव नंबर हैज more than 2 factors, more than 2 factors, so this is a composite number.
ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. ऑन अ मॉर्निंग वॉक, 3 persons step off together and their steps measures 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. मॉर्निंग वॉक में 3 persons हैं, ठीक है, वो वॉक के लिए निकलते हैं. उनकी जो स्टेप्स की जो मेजर यानी चलते जो है ना, उनकी जो चाल होती है, वो उनका जो है मेजरमेंट लिया गया है कि एक पहले वाले का 40 सेंटीमीटर रहता है, दूसरे का 42 और तीसरे का 45. ठीक है. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक so that each can cover the same distance in complete steps. यानी हमें क्या निकालना है, एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस निकालना है ताकि वो तीनों जो है एक जैसा जो है डिस्टेंस कवर कर पाए. मतलब मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो, ठीक है. सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, तीनों जो है सेम डिस्टेंस कवर करें अपने कंप्लीट स्टेप्स के अंदर. ओके, तो बात आती है मिनिमम की. इट मीन्स यहां पर हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है. जो एलसीएम की वैल्यू आएगी वही जो है तीनों का ये मिनिमम डिस्टेंस होगा जो उन्होंने कवर कर रखा होगा. ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इसको ध्यान से करना और रिटन प्रैक्टिस जरूर करना इन क्वेश्चंस की. तो 3 यहाँ पे नंबर है 40, 42 और 45. ठीक है, इन तीनों के हमें एलसीएम फाइंड करने हैं. एलसीएम फाइंड करने से पहले इन तीनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 40, 42, 45. 40 के आपके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 8 इंटू 5. ठीक है, फर्दर 8 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. तो शॉर्ट में लिख देते हैं 2 क्यूब इंटू 5. ठीक है, ऐसे 42 का होता है 6 इंटू 7, 6 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 7. तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू में 7. 45 का होगा 9 इंटू 5, 9 इंटू में 5. 9 का लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 5. ओके, 3 इंटू 3 इंटू 5. इसको आप 3 स्क्वायर भी लिख सकते थे, तो 3 स्क्वायर इंटू में 5. ठीक है, एलसीएम फाइंड करने का आपको मैंने एक बहुत ही इजी वे बता रखा है, तरीका बता रखा है कि एलसीएम किस तरह से हमने फाइंड करना है. देखो, ये सारे, पहली बात तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना. स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होता है 2. तो स्टार्टिंग करो 2 से, चेक करो तीनों केसेस में 2 की सबसे बड़ी जो पावर है उसको यहां पर लेना है आपने. जिस के अंदर सबसे ज्यादा पावर होगा 2 का वो आपने लेना है 2. यहाँ पे 2 क्यूब है, यहाँ पे 2 जो है 1 है और यहाँ पे 2 है ही नहीं. तो इसका मतलब तीनों में सबसे बड़ी पावर वाला जो आ रहा है वो आ रहा है क्यूब वाला. तो एक तो 2 क्यूब आ जाएगा इनटू नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3. यहाँ पे 3 नहीं है, कोई बात नहीं. यहाँ पे 3 1 टाइम है, यहाँ पे 3 2 टाइम है, तो 2 टाइम्स वाला आपने लेना है. 5 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो 1 टाइम ही लेंगे आप. नेक्स्ट 7 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसको भी 1 टाइम लेंगे. ठीक है, एक छोटी सी और बात, अगर ये HCF निकाल रहे होते हैं, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे होते हैं, उस केस में तीनों में कॉमन आना चाहिए वो नंबर, और उन तीनों में जो स्मॉलेस्ट पावर वाला है वो लेते हैं हम HCF निकालने के लिए. दोबारा बता रहा हूँ, HCF अगर फाइंड करते तो कैसे करते हैं, पहली बात जैसे 2 है, 2 तीनों में आना चाहिए था, और उन तीनों में जो छोटी पावर वाला 2 होगा वो लेते हैं यहाँ पे. बट एलसीएम में ऐसा नहीं है. पहली बात, एलसीएम में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो नंबर तीनों में ही होना चाहिए, किसी में भी हो, चाहे 1 में हो चाहे 2 में हो, बट जो बड़ी पावर वाला होगा ना वो लिया जाता है. बस ये ध्यान रखना आपने. ठीक है, तो 2 क्यूब हो गया 8, 3 स्क्वायर हो गया 9 इंटू 5 इंटू 7. आई थिंक ये सेम फैक्टर्स पहले भी आए थे. 8 9 5 7, 8 9 5 7. ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया. 2 5 5 0. तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सेम फर्स्ट की तरह हो गया, 2 5 5 0. इसका मतलब क्या है, इन तीनों का जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो तीनों पर्सन्स वॉक कर सकते हैं, वो कितना हो सकता है मिनिमम डिस्टेंस उनका, 2 5 5 0. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. ओके, तो बच्चे इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे. इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस आप ज़रूर करें. थैंक यू वेरी मच.